मेरी प्यारी बहनों, क्या आप भी गर्मियों में चिपचिपी, बेजान, थकी हुई स्किन, ब्लैक होती हुई स्किन से परेशान हैं? तो आज मैं आपको एक दिन का ऐसे चैलेंज देने वाली हूँ, 1 डे चैलेंज। ये रूटीन एक ही दिन में आपको बहुत ज़्यादा ग्लो अप कर देगी और गर्मियों में आपको फ्रेश, यंग और खूबसूरत नजर आने में बहुत है, वो भी बगैर पार्लर जाए, घर बैठे आप बहुत ही आराम से खुद को इस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैंने कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं जो कि मेरी बिल्कुल पर्सनल है, जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं अगर आप एक फीमेल हैं और चाहती हैं कि आप हमेशा गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी हो, आप खूबसूरत नजर आए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, हाथों और पाँव पर जो बाल होते हैं ना, ये बहुत गंदे लग रहे होते हैं। अगर आप मुझे नहीं पसंद, पता है, हाथ भी मर्दाना मर्दाना से लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने हाथों और पाँव के जो बाल है ना, इनको निकाल लिया करें। आपको खुद को धागा चलाना आता है या आपके आसपास कोई इस तरह का है जो आपके हाथों की उंगलियों के जो बारीक बारीक से बाल होते हैं ना, ये और पाँव के ऊपर जो बाल होते हैं, मेरे तो हैं, किसी किसी के नहीं होते, मेरे उंगलियों पर भी हैं, लेकिन वक्त के साथ ना ये इस तरह से थ्रेड कराते कराते ना हाथों पर और पाँव के ऊपर जो इस तरह से बाल 2-3 आ जाते हैं, इनको इस तरह से अगर निकाल दें तो ये वक्त के साथ बहुत पतले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, धागा आप नहीं को चला सकती, तो आप इस तरह का जो ट्यूकल रेजर आते हैं, जिसको फेस रेजर भी बोलते हैं, इनकी हेल्प से उंगलियों से हाथों पे आप बाल रिमूव कर लिया करें। जब भी आपको लगे ना कि बाल आ रहे हैं, ये भी आपके हाथों की लुक को नीट, फ्रेश, रंग दिखाने में बहुत हेल्प करते हैं। यकीन माने, जिन लड़कियों के हाथों पे बाल होते हैं, ऐसे मर्दाना सी लुक उनकी आ रही होती है, समझ से बाहर होता है कि ये क्या मतलब करना चाह रही हैं। तो मतलब ये भी एक नफासत के ही जुमरे में आता है कि आपके बाजू, आपके टांगे, आपके पाँव, आपकी उंगलियां हाथों की बिल्कुल नीट हो, क्योंकि आपको ये याद करने की जरूरत है कि आप एक औरत हैं, मर्द नहीं। पता है, ये छोटे छोटे पॉइंट मिलके आपकी इतनी ग्रूमिंग, आपको इतना अट्रैक्टिव, इतनी आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर देते हैं कि देखने वाला भी आपको देखने के बाद माशाल्लाह जरूर पड़े। आपको शायद लग रहा होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके अभी हाथों पे बाल हैं, अपने हाथों को गौर से देखें, इस पे अगर छोटे छोटे बाल हैं, रुआ है, तो अभी उठें और इनको उतारें, और एक हाथ के उतारें, एक हाथ के ना उतारें। उसके बाद फिर रिजल्ट देखिएगा, इतना कोई खूबसूरत आता है। एक हाथ आपका नीट, यंग, फ्रेश लग रहा होगा, क्योंकि यार ये जो बाल है ना, ये फजूल बाल है, इनको निकाल देने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे ठीक है, मेरी बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि बाल नहीं उतारने चाहिए, ये जो है ना गुनाह होता है। कोई गुनाह नहीं होता, ये आपके फजूल बाल है, इनको निकाल दें। और दूसरा मैं अगर आपको बताऊं ना, वो ये है कि अपने नाखून अगर तो आप बिल्कुल जो है ना उनको उतार देती हैं, मतलब ये कि काट देती हैं, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आपको मेरी तरह के लंबे नाखून थोड़े से पसंद हैं, तो आप जो है ना फिर इनको शेप दिया करें। ये ना हो कि इधर से आपका नाखून कोई कहाँ जा रहा है, कोई टूटा हुआ है, कोई किस तरह से। ये जो नाखून होते हैं ना, ये भी आपकी हाथों की पर्सनैलिटी को चार चांद लगाने में बहुत हेल्प करते हैं। इस तरह से जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल आराम से आपको फाइलर मिल जाएगा किसी भी शॉप से इजीली, 30-20 का, 50 का शायद में भी। तो ये ना आपके शेप देने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी आपके ना नाखून अगर शेप में होना, ये देखेंगे कितने अजीब लग रहे हैं, अभी मैंने इनको शेप देनी है और ये कितने सही लग रहे हैं। ये होता है नाखून को शेप देने के बाद। फिर जो है ना, अगर आपकी स्किन काली हो रही है, बेजान हो रही है, मतलब फेस की स्किन, ठीक है, और चिपचिपी भी है, तो ये वाला जो 7 हर्बल का उपटन है ना यार, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इसको लगा लो। मैंने ये क्योंकि लोकल मिल जाता है, मैं इसकी तारीफ ऐसे नहीं कर रही। मैं अगर कोई चीज़ की तारीफ करती हूँ तो उसके रिजल्ट सच में मुझे मिले होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको लगा लें 20 मिनट के लिए, आप काम वगैरह भी करती नहीं, जब ये सूख जाएगा ना, तो हल्का हल्का उपटन की तरह इसको आपने रब करके उतार देना है। इसके ऊपर तो ये लिखा हुआ है कि 20 मिनट के लिए अप्लाई करें या 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें। मैं इसको सूखने देती हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छा, ये फिर उपटन उतारने के बाद ये वाला मड मास्क में जो है ना 1-2 दिन के बाद अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी इंतहा की गर्मी है। इससे ये होता है कि ये जो मास्क है या उपटन है ना, ये मेरी स्किन को जो है ना डैमेज नहीं होने देते, यानी कि काला नहीं होने देते, बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी या मड मास्क को बिल्कुल प्रॉपर नहीं सुखाते होते, बस ये देख लें कि हल्का हल्का सूख गया, बस वॉश। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने हाथों और पाँव के लिए, बल्कि फुल बॉडी के लिए एक स्क्रब तैयार करें और अपनी बॉडी पे करें, रहम करें अपनी स्किन। इसके लिए जो है ना आप बेसन ले सकते हैं। अगर आप फुल बॉडी पे करना चाह रही हैं तो आप उसकी के अकॉर्डिंग
ड्रिंक लीजिएगा तो इसमें जो है ना बेसन लेंगे और थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। पता नहीं कॉफ़ी में इस ऐसा क्या है, आपकी जो है ना स्किन को इंस्टेंट जिसे कहते हैं वाइटनिंग दे देता है। अब भी मैं इसको करूँगी, आप मेरे हाथ और पाँव देखिएगा, बल्कि पूरी बॉडी पे मैंने इसको एक दिन पहले भी ट्राई किया था। इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है, मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। बेसन और कॉफ़ी को इस तरह से मिक्स किया और फिर उसके बाद जो है ठंडे पानी के साथ मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। और पेस्ट बनाना इस तरह से है कि बिल्कुल पतला ना हो, ये ना हो कि वो जो है ना हमारी बॉडी पे या हमारी उस पे टिके ही ना, ठीक है। तो इसको बस इतना ही हम करेंगे कि ये जो है ना आराम से इसका एक इस तरह से थिक सा मतलब पेस्ट बन जाए। इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद ना इसको जो है ना हम अपने हाथों और पाँव पे करेंगे और जो रिजल्ट मिलेंगे ना आप भी देखिएगा और फिर बताइएगा कि इसके कैसे रिजल्ट मिले, ठीक है। इस तरह से हाथों और पाँव को मैंने 15 मिनट मैंने हाथों पे किया, हाथों पे और बाजुओं पे, और 15 मिनट ही मैंने अपने पाँव पर किया। यकीन माने जितनी भी टैनिंग होती है, जितनी भी काले पाँव हो चुके होते हैं, इसके साथ सही हो जाए। मेरा भी खुला एरिया है, ये छोटे जो है ना सलीके, छोटे छोटे ये जो काम होते हैं ये बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। हमारे घर का काम कर रहे हैं, आपने घर को चमका दिया, आप खुद जो है ना कोई अजीब सी बेढंगी लग रही हैं, तो आप यकीन माने क्या करेंगी, घर का जो आप रहने वाली उसमें मलका ही है, मलका है ना वो भी एक मासी बनी हुई हो, तो फिर क्या फ़ायदा। मुझे ये लगता है कि काम को भी आप टाइम दें, घर को भी संवारें, घर को भी सजाएं, घर को भी साफ करें, साथ साथ अपना भी इस तरह से ख्याल रखें कि आप खुद को जब देखें ना तो आपके मुंह से ये ज़रूर निकले कि माशाल्लाह, आईने में जाके, ठीक है, ये कर लें। अब ये मैं नहीं कह रही कि रोज़ इस तरह से करके बैठ जाएं, लेकिन जब आपको लगे कि आप जो है ना ये आपको अच्छा नहीं लग रहा खुद को भी आईने में देख के, तो ये ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको एक बॉडी स्क्रब भी बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, कुछ दिनों में खुद भी बनाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। और उसके बाद जो है ना ये जो छोटी छोटी चीज़ें अपनी स्किन का, कभी पाँव का, कभी बॉडी का ख्याल रखना, ये आपकी ज़रूरत है। ये कोई भी ये नहीं है कि फैशन नहीं है, इसको ये देखें कि आप जहाँ भी रहती हैं ना अपने आप को हमेशा फर्स्ट पे रखें। जब आप प्यारी होंगी ना, शादी होगी है तो क्या हुआ, मतलब हम अपने आप को छोड़ दें, ऐसे नहीं, अपना ख्याल रखें। जब आपको लगे कि आप डल हो रही हैं ना तो एक दिन ये मेरी वाली रूटीन फॉलो करके देखिएगा, इंस्टेंट एक ही दिन में फ़र्क ना लगा तो फिर कहिएगा। पाँव यहाँ पर माशाल्लाह मेरे देखें किस तरह सिल्की हो गए हैं और ऐसे शाइन कर रहे हैं, रियल में इतने सॉफ्ट लग रहे थे क्योंकि मैंने इनको अच्छी तरह मांजा है हाथ और पाँव इतने सिल्की शाइनी लग रहे थे और बॉडी भी वैसे ही लग रही थी। आप भी इस वाले स्क्रब को ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में रिज़ल्ट कैसा लगा। उसके बाद फिर मैं शावर ले लूँगी। मैं जो है ना बॉडी के लिए अलग साबुन यूज़ करती हूँ, वैसे मैं आजकल के सोच रही हूँ कि मैं शावर जेल ले लूँ, वो भी लूँगी इंशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी आपको बताऊँगी। और फेस के लिए मैं पेयर सोप या डव सोप यूज़ करती हूँ। मैं ये जो है ना लॉरियल की ये वाली शैम्पू यूज़ करती हूँ और कभी कभार ये वाला जो मास्क है ना महमूना मुसलमा का, ये भी जो है ना वीक में 1-2 बार मैं अप्लाई कर लेती हूँ, तो बाल भी इससे अच्छे हो जाते हैं। बालों के ऊपर अगर आप वीडियो आप देखना चाहते हैं कि बालों की क्या रूटीन हो जिससे बाल हेल्दी, घने, शाइनी हो, तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। अच्छा, ये सारे जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये करने के बाद जो मेन स्टेप है ना, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फिर डैमेज होगी। वो अगर आप दिन में सन ब्लॉक नहीं लगाती, ये जो पॉसिबल का सन ब्लॉक है ना, सनस्क्रीन है, इतनी अच्छी है, मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ। हमारे यहाँ इंतहा की गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसकी वजह से मजाल है कि मुझे गर्मी हो या पसीना है, बिल्कुल भी नहीं वो करता, चिप चिप नहीं करता, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इनका ये जो मॉइस्चराइज़र है ना ये भी बहुत अच्छा है। मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, सन ब्लॉक लगाएंगे और उसके बाद जो है ना ये क्या कहते हैं परफ्यूम लगाएंगे और गुड टू गो। ये मेरी रूटीन होती है और ये मेरी जो है ना इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्तन फ़वक्तन मतलब 1-2 दिन के बाद मैं करती रहती हूँ और यकीन माने स्किन तभी फ्रेश रहती है। आपको अल्लाह ताला ने जितना भी प्यारा बनाया, जितना भी खूबसूरत बनाया, लेकिन जब तक आप अपनी केयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, देखें घर कितना खूबसूरत होता है, अगर हम उसको साफ़ ना करें, उसको तवज्जो ना दें, उस पर पोछी ना लगाएं तो ख़राब हो जाता है ना। तो मतलब मेंटेन रखने के लिए, हमारी स्किन को मेंटेन रखने के लिए भी ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि करने चाहिए, तभी आप घर में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आ सकती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, पानी आपने पीना है, मतलब 10 से 12 गिलास आपने टिका के पानी पीना है, क्योंकि आजकल जिस तरह से गर्मी है ना, हमें होश ही नहीं होता, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं हमें होश ही नहीं होता, ठीक है।
جب سے میں نے نا یہ اپنا خیال اس طرح سے رکھنا شروع کیا ہے کہ مطلب اپنے کھانے پینے کا، پانی پیتی ہوں، اس کے بعد اپنی پروٹین کو میں صحیح رکھتی ہوں، انڈے زیادہ لیتی ہوں۔ دیکھیں آپ بہت ساری بہنیں شاید یہ سوچیں کہ گرمی ہوتی ہے انڈے نہ کھایا کریں، آپ اور سورس لے لیں، جیسے کہ چکن، فش ہو گئی، یا پھر دالیں، لوبیا اور چنے وغیرہ۔ پروٹین جب سے میں نے ہائی کیا ہے، آپ یقین مانیں میرے بالوں کی کوالٹی، میری سکن کی کوالٹی، اور اس کے بعد ملٹی وائٹمن کی بھی مجھے ایسا اب ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جو ملٹی وائٹمن کے پیسے ہوتے ہیں نا وہ میں اپنی فروٹ پہ، چیزوں پہ، اپنی پروٹین پہ، ان چیزوں پہ لگا دیتی ہوں، تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اتنا ہیلدی کھانا افورڈ نہیں کر سکتی، مجھے پتہ ہے میری بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہیں، تو آپ ملٹی وائٹمن اپنی ڈائٹ میں ضرور رکھیں۔ نیوٹری فیکٹر کا ویٹا وومن کے نام سے ملٹی وائٹمن آتا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا تھیراگرام الٹرا کے نام سے ملٹی وائٹمن آتا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ لینے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ پانی لیں، ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں، اور بہت زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں، کیونکہ روح کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ جب انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے نا، اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو وہ ریفلیکٹ باہر آتا ہی آتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو اور آج کا ولاگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس ٹپس کو اگر آپ فالو کریں گے نا تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کے کیسے رزلٹ لگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی ملیں گے کل کسی نیو اور فریش ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔